अरे साहब, आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। मेरी सारी कमाई पता नहीं क्या कर दी इसने। कुछ दिन रहो शांति से, मैं आती हूँ। ना मैं रह ही नहीं सकती इनके साथ, नहीं रहना है शांत मुझे। रहो, अभी कुछ मत करो, मैं आती हूँ और भैया भी आएगा। पापा से मैं बात करती हूँ, वो मेरे यहाँ आ जाएंगे और आप भैया के यहाँ चले जाना कुछ दिनों के लिए। ना मुझे अमेरिका जाना है और ना मुझे इनके साथ रहना है। मैं तो किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। मुझे बाकी की जिंदगी शांति से गुजारनी है बस। अब दोनों की शादी कैसे हो गई? अरे वो सब हमारे बाबूजी की जोर जबरदस्ती से हुई थी। मैं तो शादी के बाद भी रहना नहीं चाह रहा था इनके साथ। अच्छा, तो तब से चल रहा है ये सब? हाँ, तभी मैं सोचूं कि शादी के 3 महीने बाद ही मुझे देखने क्यों नहीं आए। कभी जॉइंटिस हो जाता था, कभी मलेरिया हो जाता था। बिल्कुल सही समझ रही हो तुम। वो तो बाबूजी की खौफ की वजह से उस वक्त झेल लिया तुमको। सब लोगों ने मिलकर तुम्हें मेरे गले बांध दी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैं B.Com था और ये चौथी फेल। पता नहीं स्कूल में गई थी कि नहीं। BA में करके घूम रहे थे इधर उधर, कुछ नहीं था इनके पास। तो वकील साहब जब मैं आई ना तो इनके भाग खुल गए। अच्छा? बैंक में नौकरी लग गई। अरे छोड़ो। अब वरना तो इतनी गरीबी थी इनके घर में कि जब कोई बीमार होता था ना तब उसे मिलती थी गेहूं की रोटी। गेहूं। वकील साहब, हेलो। भर भर के दहेज आया था क्या मेरे कर यहाँ रहे से। हैं? इतना समझा के आई थी आपको, उसका कोई फायदा नहीं। पापा इतने साल इनके साथ रहे, आपको पता है कैसी हैं ये, फिर भी आप। देखो बेटा, मैंने लाइफ में यही सब कुछ झेला, समझ गए। और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं थक चुका हूँ। मैं भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, आराम से घूमना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। हाँ पापा, लेकिन अभी आप। अब मैंने तुम सबके लिए कर लिया जो कुछ करना था। अब तुम लोग खुश रहो और मुझे अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने दो। हाँ पापा, बस अभी आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाइए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम खुश रहो, आबाद रहो। प्लीज आप बस कुछ समझे? दिनों के लिए यहाँ पे आ जाइए ना, प्लीज। खुश रहो, आबाद रहो। बाकी सब ठीक है वहाँ पे? सब ठीक है पापा, लेकिन आप अभी कुछ डिसीजन नहीं लीजिए। चलो 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 चलो, बंद करता हूँ। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा अमेरिका में रहता है और बेटी बेंगलोर में रहती है। और प्रॉपर्टी क्या क्या है आप लोगों की? गांव में कुछ जमीन है और यहाँ एक घर है और इन्हें सब में आधा आधा मिलेगा। तो कौन सा उपकार कर रहे हो मुझ पे? आधा आधा मिलेगा, हक बनता है मेरा। मैं तो पेंशन में से भी आधा लूंगी हर महीने। लो, दूंगा। लेकिन सबसे पहले वो निकालो, वो फिक्स डिपॉजिट। कौन सा फिक्स डिपॉजिट? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो घर में सबसे बेवकूफ हूँ, है तुम ना? पागल उगल हो गए हो क्या? कौन सा फिक्स डिपॉजिट बताओ? एक बताओ। मिनट, शांति। आप चुप क्यों हो? बोलो ना, कौन सा फिक्स डिपॉजिट? अरे भाई, जो सालों से पैसे बचा के छुपा के निकाल के करवाया हुआ है फिक्स डिपॉजिट कैनरा बैंक में। अरे एक सारी जिंदगी के पीछे पीछे घूमती रही, आज मुझे चोर कह रहे हैं। अब बैठे इधर, बैठे प्लीज। ठीक, अब अलग हो जाइए दोनों। लेकिन कुछ दिनों तक आप दोनों को साथ रहना पड़ेगा।